मिलाकर योगी सरकार का पक्ष ही है भाई साहब की शांति बनाए रखने के लिए कोई विवाद ना हो और शांति बनाए रखने के लिए ये नेम प्लेट जो है वो जरूरी है। सच की नेम प्लेट जिसको कहा जा रहा है कि आप असली नाम अपना बताएं, विवाद ना हो, शांति बने रहे, सौहार्द बना रहे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। उसका लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। वीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पूरा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। इससे मनोबल कमजोर होगा और अग्निवीर जैसी योजना को अविलंब खत्म करने की जरूरत है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पर खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है। एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, कृपया करके देश की फौज, देश के नौजवानों का बेवकूफ बनाना बंद करिए, वो भी आज कारगिल विजय दिवस पर। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। लोगों के साथ ही ऐसा पेंशन बचाओ स्कीम क्यों? देखिए, आप सभी जानते हैं आज 26 जुलाई है, यानी कि कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ, वो दिन जब भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया था, विजय पताका फहराई थी। आज का वो दिन, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया, नमन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना का खास तौर पर जिक्र किया। विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दल राजनीति के चक्कर में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर युवाओं को, देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। अग्निवीर योजना को लेकर एक सबसे बड़ा आरोप जो विपक्ष का है वो ये कि योजना पेंशन बचाने के लिए लाई गई, पेंशन बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस आरोप पर हैरानी जताई, कहा कि उन्हें ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है, शर्म आती है। पीएम ने विपक्ष से पूछा कि जो अग्निवीर आज भर्ती हो रहे हैं, क्या उनको पेंशन भी आज ही देनी होगी? प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, तब तो मोदी 105 साल के हो चुके होंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद जो पेंशन मिलेगी उसके लिए क्या वो आज गाली खाएंगे? आप पूरा बयान सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये दावा किया जा रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर जो एक भ्रम जाल बुनने की कोशिश की गई, या अग्निवीर योजना को लेकर, जो अग्निपथ योजना को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया, संभवतः उसको आज पंचर करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनकी सोच को क्या हो चुका है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? देखिए, अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री का बयान आते ही विपक्ष ने फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, भ्रमजाल है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। वही टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अग्निवीर योजना को बहुत डेंजरस बताया, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि वो अग्निवीर योजना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। 4 साल के बाद मोदी जी
4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? इन सब जवानों को अगर हम पक्की नौकरी से हटाकर और अब उनकी जगह ठेके पर फौज लगाएंगे तो उससे फौज जवान कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, कृपया करके देश की फौज, देश के नौजवानों का बेवकूफ बनाना बंद करिए, वो भी आज कारगिल विजय दिवस पर। ये बहुत ही खतरनाक योजना है। ये योजना जो है कुछ हद तक कुछ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। इसमें 75% लोगों का, अभी आप एक तरफ 10% पहले उधर सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में या पुलिस में जगह जगह आप उनमें 10% दिए जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा। और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया अपने भाषण में, अग्निपथ योजना के बारे में और भी कई बातें कही। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना क्यों लाई गई, इस योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है। अग्निपथ, प्रधानमंत्री ने देश को यह भी बताया कि उनके लिए सेना का मतलब क्या है। सुनिए। कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। देखिए, अग्निपथ योजना के पक्ष में ना कई दलीलें दी जाती हैं। विपक्ष की अपने सवाल है, लेकिन पक्ष में कई दलीलें दी जाती हैं। एक दलील ये होती है कि भाई भारतीय सेना की बढ़ती औसत आयु को कम करने के लिए, आप समझ रहे हैं, भारतीय सेना की बढ़ती औसत आयु को कम करने के लिए अग्निपथ योजना को लागू किया गया। कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भाई भारतीय सेना की बढ़ती औसत आयु चिंता का विषय है। भारत में सेना के जवानों की औसत आयु 32 साल है, 32 ईयर्स। अब क्या होगा, अग्निपथ योजना से सेना की औसत आयु घटाने की कोशिश है। अगले 6 से 7 साल में सेना की औसत आयु 26 साल हो जाएगी। सेना में युवाओं की भर्ती से सेना और युवा होगी। आज प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भाई अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना पर सरकार एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये प्रधानमंत्री इस योजना को लेकर पूरी तरह से अटल हैं। प्रधानमंत्री अटल हैं इस योजना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेना को लेकर पूर्व की सरकारों की नीति और नीयत पर भी सवाल खड़े किए, दोनों को देश के सामने रखा और कहा कि विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की सुरक्षा के साथ विपक्ष खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। आज आप जानते हैं भारत में इस बात को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, लेकिन वैसी योजना कई देशों में चलाई जा रही है। आपको जानना चाहिए। अमेरिका में, इसके अलावा ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी, रूस, चीन, इजराइल, डेनमार्क, साइप्रस, ये सारे देश है जहां पर अग्निपथ जैसी योजना है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रही सियासत पर आज प्रधानमंत्री ने एक और हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन पर विपक्ष ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर वॉर मेमोरियल की मांग ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तरसाया गया।
प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कारगिल विजय दिवस को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए। हालांकि इस बात का जिक्र लगातार सुबह से किया जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी लगातार यह सवाल उठा रही है कि आज कारगिल विजय दिवस है, लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच, तब कारगिल विजय दिवस का जश्न मनाया नहीं जाता था देश में, या मनाया ही नहीं गया। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। वहीं सेना की अग्निवीर योजना पर यूपी और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता के तौर पर निश्चित आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये, यूपी और एमपी में आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। यूपी में पुलिस पीएसी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार अग्निवीर जवानों को सेना से वापस लौटने पर पुलिस और सशस्त्र बल की भर्ती में रिजर्वेशन की व्यवस्था करेगी। छत्तीसगढ़ में भी, एमपी यूपी नहीं साहब, बड़ी खबर एक और आ गई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का ऐलान अब कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अग्निवीरों को रिजर्वेशन का ऐलान अलग अलग सरकारों की तरफ से किया गया। बड़ी खबर है। उत्तराखंड में भी इस तरह का ऐलान कर दिया गया। सुनाइए बयान। कि योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी।